वेलकम बैक नाजरीन। तो बात हो रही थी अनीमिया इन प्रेगनेंसी की। अब बहुत कुछ ख़वातीन हमसे ये भी पूछती हैं कि डॉक्टर साहब मेरी डाइट तो अच्छी है, मैं खा लेती हूँ, तो फिर इसके बावजूद मैं डाइटरी सप्लीमेंट्स आयन डाइट के अलावा मैं एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स आयन के आप क्यों कह रही हैं कि हम लें। अब डाइट में गालिबन ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा खाना जिसको हम समझते हैं वो डाइट में आयन भी उतनी ही मिक़दार में हो जितनी कि हमें हमल के दौरान ख़वातीन को हमारी ख्वाहिश है कि वो लें। अब सवाल ये होता है कि डाइट में किन किन खुराक में किस किस ग़िज़ाई जिन्स के अंदर आयन की मिक़दार ऐसी है जो कि उस कमी को पूरा कर सके। तो सुर्ख गोश्त यानी कि रेड मीट एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके खाने से आयन काफ़ी हद तक जिस्म में पहुंचाई जा सकती है, लेकिन सोचने की बात है कि रेड मीट अव्वल तो मैसर हर एक को नहीं है, और अगर है भी तो एक लिमिट है ना जब तक कि खाया जा सकता है। कितना रेड मीट खाया जा सकता है, क्या वो काफ़ी होगा कि कमी से बचा सके हामला औरत को। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कहा जाता है कि इसमें आयन होती है, लेकिन हर ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर जो भी आयन होती है, यानी सब्ज पत्तों वाली जो भी सब्ज़ी है उसके अंदर आयन होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसमें आयन मौजूद है तो वो जिस्म में इस्तेमाल के काबिल भी हो। जैसे साग के बारे में कहा जाता है, पालक के बारे में कहा जाता है, स्पिनच के बारे में कि इसमें आयन की मिक़दार है बेशक है, लेकिन उस फॉर्म में है जिसमें कि जिस्म के लिए बायो अवेलेबल नहीं है। ऑक्सलेट स्पिनच के अंदर होता है, पालक के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो आयन या वो फौलाद जो कि आयन में मौजूद है, पालक में मौजूद है, वो जिस्म में इस्तेमाल होने में रुकावट होती है। तो इसीलिए हम एडवोकेट करते हैं, हम कहते हैं कि हमल के दौरान औरतें डाइटरी सप्लीमेंट्स के अलावा, डाइट के अलावा आयन सप्लीमेंट्स भी लें। और हमारे मुल्क में अनीमिया की एक बहुत अहम वजह ग़िज़ा के अंदर आयरन की कमी है। अब आयरन की कमी के अलावा एक और वजह से भी अनीमिया होता है, वो है फोलेट डिफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी। एक विटामिन है जिसकी कमी की वजह से भी अनीमिया होता है। इसीलिए जब आयन किसी को प्रिस्क्राइब की जाती है तो वो आयन के साथ साथ फोलिक एसिड भी दिया जाता है कि दोनों की कमी को कवर किया जा सके। अब आयन सप्लीमेंट्स कई दफ़ा लेने में ख़वातीन जो है उन्हें घबराहट होती है। अब ये कहती हैं कि अच्छा, एक तो मसला ये है कि हमारे माशरे में बहुत से टैबूज़ भी हैं आयन के बारे में। वो कुछ कहते हैं, बल्कि कुछ डॉक्टर्स भी ये समझते हैं कि हमल के शुरू के 3 महीने में आयरन नहीं देना चाहिए, इसलिए कि इससे बच्चे की बनावट के ऊपर कोई बुरा असर पड़ेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरा ख्याल है रुक जाते हैं, एक और कॉलर हमारे पास मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आलिया बात कर रही हूँ मैं कराची से। डॉक्टर साहब मैंने ये पूछना था, ये जो फॉलिक एसिड होती है क्या ये 40 से अबव और 40 की एज में भी ली जा सकती है? आलिया, फोलिक एसिड किसी भी उम्र में ली जा सकती है, इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। अच्छा, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी टैबलेट्स दिन में लेनी चाहिए? थ्रू ग़िज़ा तो चले हम ले ही लेते हैं, लेकिन टैबलेट्स की सूरत में, या अच्छा ये किडनीज के लिए कोई नुकसानदेह तो नहीं है? बिल्कुल किडनीज के ऊपर इसका कोई नुकसानदेह असर नहीं है। और 400 माइक्रोग्राम्स की अगर आप ले लें मिकदार दिन में तो वो काफ़ी होनी चाहिए आम हालात के अंदर। ठीक है। और इसके साथ को मल्टी वाइटामिन्स कौन से होने चाहिए जो हम ले? डिपेंड करता है कि किस गर्ज से लिए जा रहे हैं। आमतौर पे जो मल्टी विटामिन्स होती हैं उनमें बजाते खुद फोलिक एसिड मौजूद होती है उस मिकदार में जो कि किसी को चाहिए होती है रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए। लेकिन अगर आयरन की ट्रीटमेंट के लिए कह रहे हैं तो फिर वो आयरन के साथ, अगर अनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए कह रहे हैं तो इसकी फोलिक एसिड इन कॉम्बिनेशन विद आयरन दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। बाकी मल्टीविटामिन्स के साथ तो दिया ही जाता है, लेकिन आयरन और फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन अनीमिया के इलाज के लिए या उससे बचने के लिए दिया जाता है। ठीक है जी, थैंक यू। यही पूछना था आपसे। थैंक यू वेरी मच। जी जी। तो नाजरीन, हम आपसे बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ कुछ टैबूज़ भी हैं आयरन के बारे में। प्रेगनेंसी में कुछ ख़वातीन को ये भी कहते हैं, सुना गया है कि जी आयरन लेने से बच्चा काला हो जाएगा। भाई नहीं काला होगा बच्चा, अगर माँ बाप गोरे हैं तो इंशाल्लाह बच्चा भी गोरा ही होगा, वरना आप आयरन लें या ना लें उसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। काले गोरे का सवाल ही नहीं। कुछ ये भी समझते हैं कि आयरन लेंगे तो बच्चा सेहतमंद हो जाएगा और पैदाइश में मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है। अगर आयरन लेंगे तो बच्चे का वज़न उतना हो जाएगा जितना कि होना चाहिए। मुमकिन है कि आयरन ना लेने से अनीमिया अगर माँ को है तो बच्चे का वज़न जो है जितना होना चाहिए उससे कम हो जाए, लेकिन बच्चे का वज़न हरगिज़ ज़्यादा नहीं होता अगर माँ प्रेगनेंसी में आयरन ले। उसके अलावा ये भी है कि आयरन सप्लीमेंट्स जब हम देते हैं तो ख़वातीन पूछती हैं डॉक्टर साहब हम कब लें।
तो अगर टॉलरेट हो जाता है तो आयन सवेरे अगर निहार मुँह लिया जाए तो उसकी एब्जॉर्प्शन सबसे बेहतर होती है। लेकिन अगर मतली हो रही है, खाने में मसला हो रहा है, तो फिर खुराक के साथ भी दिया जा सकता है। और चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि अगर आयन के साथ लिया जाए, मसलन विटामिन सी के साथ अगर आयन का इस्तेमाल किया जाए तो आयन की एब्जॉर्प्शन या जज्ब उसका वो आसानी से जज्ब होती है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। डॉक्टर मैंने ये पूछा था कि खून की कमी से कैसे पता चलता है? आप गालिब सॉरी आपकी आवाज़ मुझे क्लियरली नहीं सुनाई दी। आप ये मालूम करना चाह रही थी कि खून की कमी का कैसे मालूम होता है? जी 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 कुछ तो अलामात जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था वो महसूस होती हैं। और अगर आप ब्लड टेस्ट एक सिंपल करवा लें जिसमें आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल आप एस्टिमेट करा लें, बहुत महंगा टेस्ट भी नहीं है, तो उससे अंदाजा हो जाएगा। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात कर रही हूँ, हमल के दौरान कैसे पता चलेगा? हमल के दौरान भी हीमोग्लोबिन का टेस्ट जो है वो सबसे आसान एक तरीका है जिससे कि मालूम किया जाए कि अनीमिया है या नहीं। और अगर अनीमिया है और अब मालूम करना है कि किस वजह से अनीमिया है तो उसके लिए कुछ और टेस्ट होते हैं जिनसे कि हम वो भी ब्लड टेस्ट ही होते हैं जिनसे कि हम मालूम करते हैं कि अनीमिया जो है वो आयरन की कमी से है। आमतौर पर आयरन ही की कमी से होता है। आयरन एंड फोलिक एसिड अगर प्रिस्क्राइब किया जाए इन खवातीन को तो उनमें अनीमिया जो है वो उसका इलाज किया जा सकता है। जी ठीक है, थैंक यू जी। जी जी। तो नाज़रीन, आपसे हम पहले बात कर रहे थे कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो हमल के दौरान जब आयन लेती हैं तो कुछ सवालात उनके जहन में आते हैं, तो मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा है आपसे हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ये भी कहती हैं ख़वातीन के डॉक्टर साहब आयन हमसे खाई नहीं जाती है, मतली होती है, या कोई और कोई ऐसी वजह है जो टैबलेट आपने प्रिस्क्राइब की थी वो हमें माफिक नहीं है, हम नहीं खा सकते, तो क्या छोड़ दें? उनके लिए हमारा ये मशवरा है कि नहीं छोड़िए, हरगिज़ नहीं। आप एक फॉर्म ऑफ आयन अगर टॉलरेट नहीं कर सकती हैं तो ट्राई कीजिए। एक बहुत सी किस्म की आयन मौजूद हैं प्रिपरेशंस। अपनी डॉक्टर साहिबा से आप बात अगर करेंगी तो वो आपको दूसरी प्रिपरेशन प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। वो अगर आपको नहीं पसंद आ रही है, नहीं सूट कर रही है, तो तीसरी किस्म की प्रिपरेशन आप ट्राई कर सकती हैं, लेकिन लेना ज़रूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फिरदौस बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फिरदौस, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। मेरी बेटी का मसला है कि वो प्रेग्नेंट है। जी जी। और उसे ना उल्टियाँ बहुत ज्यादा आती हैं, इतनी ज्यादा आ रही हैं कि वो पानी भी नहीं पी सकती। और टैबलेट वगैरह डॉक्टर को चेकअप करवाया है तो उन्होंने दी है उसे टैबलेट वगैरह का, खाना खाने से पहले तुमने खाना है, खानी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं से पड़ रहा है, उसे ड्रिपें लग रही हैं। अच्छा फिरदौस, ऐसा है कि किसी हद तक मतली होना तो प्रेगनेंसी में एक आम बात है, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा शिद्दत ये बात इख्तियार कर जाए तो फिर उसके लिए हमें वो कुछ चंद एक इक़दाम करने होते हैं। आम तौर पे शुरू के 3 महीने के बाद हालात कदरे बेहतर हो जाते हैं, और अगर नहीं है तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि सेफली प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं इनको प्रेगनेंसी में, जो कि यकीनन इनकी डॉक्टर ने से अगर आप बात करेंगी तो वो आपको इसके बारे में सही मशवरा दे सकती हैं। ड्रिप मुस्तकिल इलाज नहीं है। अब प्रेगनेंसी के 9 महीने तो ड्रिप पे गुजारा नहीं हो सकता ना। जी 3 तो लग चुकी हैं उसे। जी, लेकिन आप ये बताइए वो कितने वीक्स प्रेग्नेंट हैं? वो हमल का कौन सा महीना है उनका? तीसरा है। हाँ जी, तो उम्मीद रखें कि तीसरा महीना जब गुजर जाएगा तो हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो खाने में वो क्या इस्तेमाल करें? जी सॉरी, आप दोबारा बताएंगी क्या पूछना चाह रही थी? खाने में क्या इस्तेमाल करें? बस खाने में तो ये है कि देखें, अभी फिलहाल अगर शुरू है प्रेगनेंसी का और उन्हें मतली बहुत हो रही है, नौजिया बहुत हो रहा है, तो जितना भी जो कुछ भी वो खा सकती हैं गनीमत है। थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाएं, और एकदम से ज़्यादा सा खाने से यकीनन उन्हें उल्टी हो जाएगी। वक्फे से ठहर के थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाएं और खाती रहें। अब तो खाली पेट उल्टी कर देना जो है ना वो और ज़्यादा मुश्किल बात है। कुछ खा के उलट दें तो वो बेहतर है। आना शुरू हो गया ना उसकी उल्टी के साथ। जी, उल्टी के साथ ना ब्लड भी आ रहा है। जी, बहुत ज़्यादा अगर शिद्दत से उल्टी आए तो वो आखिर में जोर लगाने की वजह से उल्टी में खून भी शामिल हो सकता है। यकीनन उन्हें फिर किसी दवा की ज़रूरत है जो कि उनकी उल्टी को कम करने के लिए, रोकने के लिए। बता सकती हैं उसके बारे जी, में? मैं कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब की जाती हैं उल्टी को कम करने के लिए, लेकिन ऑन एयर इस तरह मैं आपको बताने से बेहतर है कि आप उनकी डॉक्टर साहिबा जिनके साथ आपका कॉन्टैक्ट है, अब वो यकीनन उन्हें कुछ दे भी रही होंगी और मुमकिन है कि कुछ और भी वो आपको प्रिस्क्राइब करें, तो आप उन्हें वो दिलवाइएगा, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उनको तसल्ली दीजिए कि अक्सर हालात में 3 महीने जब गुजर जाते हैं तो हालात बेहतर हो जाते हैं, और उम्मीद है कि उनके लिए भी बेहतरी का सबब होगा। ठीक है जी, शुक्रिया।
जी, और जाते जाते मैं कुछ और चंद एक बातें जो गोशगुजार करना चाहूँगी वो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आयन की कमी को बेहतर करने की बजाय अगर इन बातों का ख्याल ना किया जाए तो इलाज नहीं हो पाता है। मिसाल के तौर पे अगर आयन तो दे रहे हैं लेकिन साथ ही में कैल्शियम दे रहे हैं उसी वक्त जिस वक्त की आयन दी जा रही है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन में फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हम अगर कैल्शियम प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी में तो हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं ख़वातीन को कि अगर आयन आपने सुबह में लिए या फौलाद सुबह में लिए तो कैल्शियम शाम में लीजिए। दोनों का बैक वक्त इस्तेमाल जो है वो मुनासिब नहीं है क्योंकि एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क एक दूसरे की वो डालते हैं। इसी तरह चाय के साथ अगर गोली खा ली तो तब भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। या कुछ ख़वातीन ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब हम तो दूध भी पीते हैं फिर भी हमें आप कह रही हैं कि आयन की कमी है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जी दूध में आयन की मिक़दार बहुत कम है और दूध पी लेने से आयन की कमी का हल नहीं है। ठीक है, दूध ज़रूर पीजिए, उसमें कैल्शियम है, उसमें और ग़िज़ाई चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं हमल के दौरान, लेकिन अगर आयन की ज़रूरत है तो वो आयन जिन चीज़ों में है उनके इस्तेमाल से या आयन की गोलियां खाने से, टैबलेट्स खाने से, या अगर ज़रूरत पड़े हालात बहुत बिगड़ गए हों तो इंजेक्शन के तौर पे भी आयन दी जा सकती है, उससे ही मामला हल होगा, वरना टोटकों के ऊपर बात नहीं बनेगी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आइंदा आपसे ओपीडी में दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन अपना ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।